हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए 11A पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बताया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये 7 क्या है? ये आपकी त्रिज्या है। ठीक है। 3:10 से 3:20 के बीच इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए त्रिज्यखंड का क्षेत्र बताना है। तो ये 7 सेंटीमीटर जो घड़ी की सुई दे रखी है, ये आपकी त्रिज्या हो गई। और जो त्रिज्यखंड दे दिया उनने, वो 3:10 से लेकर 3:20 के बीच निकालना है आपको। तो देखो 3 बज के मान लीजिए 10 मिनट घड़ी इस प्रकार रही होगी। 3:10 यहाँ पे हो रहे हैं, 3:20 यहाँ पे हो रहे हैं। तो इनके बीच कितना अंतराल हुआ? केवल 10 मिनट का। कितना अंतराल हुआ? 10 मिनट का। तो देखो समझने वाली बात यह है, 10 मिनट का जो अंतराल हुआ, एक मिनट में, सॉरी, एक घंटे में कितना मिनट होता है? 60। कितना होता है? 60। तो 10 मिनट जो है वो घंटे का कौन सा हिस्सा रहा है? छठवां हिस्सा। कौन सा हिस्सा रहा है? छठवां हिस्सा। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहां पर एंगल नहीं दे रखा है, तभी एंगल आप निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। 10 मिनट जो समय दिया गया है वो एक घंटे का छठवां हिस्सा है। तो और पूरा जो यहाँ पर ये एंगल जो होता है पूरा वृत्त का, वो एंगल क्या होता है? 360। कितना एंगल होता है? 360। तब 360 को आप 6 से भाग करेंगे, तब आपको त्रिज्यखंड का जो एंगल है वो आपको मिल पाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो दो दिया है त्रिज्यखंड की त्रिज्या, या वृत्तखंड की त्रिज्या लिख देते हैं, वृत्तखंड की त्रिज्या। सुई त्रिज्या बता रही है, क्योंकि मिनट की सुई सबसे लंबी होती है। उसके बाद में अब पहले एंगल कोण निकाल लो। क्या कोण आएगा? लिख दो, थीटा बराबर में 360 डिग्री बटे में 6। क्योंकि मैंने बताया कि एक घंटा जो है 10वें मिनट का कौन सा भाग है? छठवां भाग। 10 मिनट जो है छठवां भाग है एक घंटे का। तो 6 से भाग कर दिया इसलिए हमने। तो 6 छंग 36, 60 डिग्री आ गया। थीटा जो आया वो कितना आ गया? 60 डिग्री। अब निकाल लो। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है? फॉर्मूला थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना आ गया आपका? 60 डिग्री बटे 360, पाई आपका 22/7 होता है, आप लोग जानते ही हैं। आर है आपका 7, तो यहां पर स्क्वायर हो रहा है आर का, तो इसलिए 7 गुणा 7 लिख लेंगे। यहां पर 7 से 7 यहां खल्लास हो गया आपका, और यहां 0 से 0 खल्लास, और 6 छंग 36, 6 एकम 6, मतलब यहां पर 60 से ही डायरेक्ट भाग कर देंगे। तो 6 छंग 36, 1/6 आ गया। गुणा में यहाँ रह गया आपका 22, गुणा में 7 से 7 खल्लास हो गया है, क्या रह गया आपका? 7। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या रहेगी। 7 दूनी 14 का 4, यहाँ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 6 चल रहा है आपका। 6 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, 6 दूनी 12, बच गए 3, हो गए 34, 6 पंजे 30, क्योंकि 6 से 36 ज्यादा हो जाते हैं। 6 पंजे 30, बच गए 4, लगा लिए पॉइंट, हो गए उधर 40। तो 6 छंग 36, फिर से 4 बच गए, पॉइंट लगा हुआ है, 40 हो गए। 6 छंग 36, 6 छंग 36 ही चलता रहेगा। ठीक है। तो पॉइंट के बाद हम दो संख्या लेते हैं। मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद जब तीसरी संख्या 5 हो या 5 से बड़ी हो तो उसको 1 मानकर उससे अगली संख्या में एक को जोड़ देते हैं। तो इसमें 1 जोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे
या कह दिया 25.67 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इस प्रकार से। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सेकंड, ये घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, अर्थात वही खंड का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं हमसे। तो देखो, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इसमें आखिर जो एंगल है वो क्या है। तो एंगल याद करने के लिए पहले आप ये देखेंगे कि 5 मिनट की हम बात कर रहे हैं, तो ये घंटे में देखेंगे ये कौन सा भाग है। तो लिख दो, चूंकि एक घंटे बराबर में 60 मिनट। आप लोग जानते हैं ये चीज, एक घंटे बराबर 60 मिनट। अब भाग देख रहे हैं कौन सा है, तो 60 मिनट को कितने से भाग कर देंगे हम, 5 से। तो 12 पंजे 60 होते हैं, इसका मतलब 12 आ गया। ठीक है, तो 12वां भाग है एक घंटे का 5 मिनट जो है, कौन सा भाग है, 12वां भाग। अब 12वां भाग है, अब पूरा जो एंगल होता है वो 360 का होता है, तो 12 से 360 को भाग करेंगे तो हमारा एंगल निकल के आ जाएगा आखिर कितना है। ठीक है, तब थीटा बराबर में 360 बटे 12, 12 तिया 36, मतलब 30 डिग्री आ गया। थीटा कितना आ गया यहाँ, 30 डिग्री। अब आपको थीटा भी मिल गया और त्रिज्या भी यहां पर दे रखी है, लिख दो यहां त्रिज्या बराबर में कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इस तरह से आप कर देंगे। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब आराम से सरलता से याद कर सकते हैं। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर थीटा है आपका कितना, 30 डिग्री बटे 360 है ही, पाई है आपका 22/7, और आर का जो मान है वो आपका 14 है। तो 14 दो बार लिख लेंगे क्योंकि यहाँ आर का स्क्वायर हो रहा है। अब इसे हम भाग कर देंगे, तो 3 से भाग किया, 3 एकम 3 और उधर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/12 आ गया, इंटू यहाँ 22 रहा, 7 एकम 7 रहा यहाँ, और गुणा में 7 दूनी 14, गुणा में 14 रहा यहाँ, 1/12 ऐसी रहा, गुणा इसकी गुणा कर देंगे, 22 दूनी 44 हो गया आपका, इंटू 14, चाहो तो इससे भी भाग कर सकते हो। इसमें 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1/6 गुणा 22 गुणा 14, इससे भाग कर दो, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/3 गुणा 1 गुणा 14। अब भाग नहीं हो पाएगी, 3 चौक 12 को बच जाएगा, कोई फायदा नहीं है, तो गुणा कर देते हैं 11 से, 11 का 11 रहा, और 11 चौक 44, और 11 एकम 11, 11 और 4 15/3, या तो यहाँ वर्ग सेंटीमीटर लिख दो या फिर लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब भी वर्ग सेंटीमीटर होता है, लिख दो। अतः